नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल। मैं आज आईवीएफ डे पे आप लोगों को आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में जागरूक करने का कोशिश करूँगा। और ये प्रयास दैनिक जागरण की तरफ से किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर जो बांझपन है इसके बारे में सटीक जानकारी मिले, ताकि आप उसका समय पे इलाज कराएं और बांझपन जैसी समस्या से निदान पा सके। लोगों के प्रयास का भी बहुत सराहना करता हूं, ताकि आम पब्लिक में बहुत भ्रांतियां है। बांझपन के बारे में लोग छुपाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन वो कुंसित रहते हैं और कुंसित मानसिकता से रहते हैं, लेकिन वो कभी अपने इस समस्या को दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। और शेयर नहीं करने से वो उनके अंदर हमेशा एक अवसाद सा रहता है, हमेशा वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। और ये परेशानी नहीं शेयर करने से और उसका इलाज नहीं होने से और ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, जिससे वो जीवन में उनको तमाम तरीके की समस्याएं होती है। तो दैनिक जागरण ने जो यह पहल की है ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, बहुत ही सराहनीय है। और आईवीएफ के बारे में मैं आपको कुछ और जानकारी दे रहा हूँ। जैसे आप जो कॉमन प्रॉब्लम होता है उसके बारे में जानकारी मैं दे। आप देखें तो ये जो बांझपन की समस्याएं हैं आजकल बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है कि लेट से शादी हो रही है। पहले शादी पहले हो जाती थी, अब लेट से शादी होने से जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, और स्पेशली औरतों में 35 साल के बाद जो ओवम होता है, एग होता है, उसकी क्वालिटी कम होने लगती है, उसका नंबर कम होने लगता है। और मेल में थोड़ा लेट से होता है, लेकिन मेल में भी आजकल जो बाहर जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, और जो आजकल का खान पान है, इस कारण से भी स्पर्म की क्वालिटी भी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगी। इसीलिए बांझपन की समस्याएं बढ़ती। अगर आप देखेंगे अमूमन तो 10 से 15% लोगों को बांझपन का शिकार होना पड़ रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि खाली फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कभी लगभग 40% केसेस में मेल फीमेल फैक्टर होता है और 30-35% में मेल फैक्टर होता है। तो इन समस्याओं को, जैसे क्या क्या होता है, अगर किसी फीमेल को समस्या माहवारी समय से नहीं आ रहा है, लेट लेट से आ रहा है, और अगर पुरुष है, पुरुष में ये है कि अगर उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, उसको सेक्स का डिजायर कम होता है, और इस कारण से वो उसका जो दंपत्ति जीवन अगर अच्छा नहीं रहता है तो उस कारण से भी उनको बच्चे होने में उनको मुश्किल होती है। तो अगर आप देखें तो इन समस्याओं के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद देखते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है। तो अगर फीमेल के अंदर होता है, जैसे एक जो कॉमन होता है कि एग नहीं बन रहा है, फिर कभी कभी होता है कि ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और मेल के अंदर होता है कि उसके स्पर्म का काउंट कम है। तो इन समस्याओं के लिए हम पहले उनका जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद से उसके लिए पहले कोशिश करते हैं कि उनको दवा दे के मेडिसिन से ठीक हो जाए, और मेडिसिन से नहीं ठीक होता है तो आईवीएफ करते हैं। तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं कि फीमेल का ओवम ले लेते हैं, मेल का स्पर्म ले लेते हैं, उसको बाहर हम लोग आपस में मिला देते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद से जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसको कुछ दिन तक उसको अच्छे इन्वायरमेंट में, जो माँ के उम्ब में, जो उसके गर्भ में जो इन्वायरमेंट होता है वैसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है, और उसके जैसे उसमें ग्रोथ होने लगता है उसको माँ के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यही एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी है। और अगर हमारे यहाँ देखें कि ग्रीनलैंड में हम लोग अत्याधिक जितनी भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हमारे यहाँ सब सुविधाएं हैं। कैसे हम लोग उबम पिकअप करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग ने डेवलप किया है। ग्रीनलैंड में और भी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे हार्ट में भी सब चल रहा है। तो अगर आपको किसी को भी इस तरीके से बांझपन से संबंधित समस्या है तो आप आके अपना इलाज करा सकते हैं, उस समस्या से निदान पा सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल, चारगांवा, गोरखपुर।